एटीट्यूड होता क्या है? एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, जो एक तरीका जो होता है जिसको हम बयान करते हैं, बताते हैं बाय इवैल्यूएटिंग अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी विद सम डिग्री ऑफ फेवर या डिसफेवर, राइट? दो, क्योंकि कई बारी इसको हम समटाइम्स डिफाइन करते हैं, इसको बताते हैं एज एन एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? इफेक्ट, एक इफेक्ट, इफेक्ट यानी कि एक नजरिया, एक व्यू पॉइंट टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट एंड इफेक्ट। देखो, कोई भी चीज को, अगर हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम को कहें यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरा आदमी कहे ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, प्रॉब्लम वही है। एक आदमी इसको देख के कह रहा है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरा आदमी इसको देख के कह रहा है ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या है? ये इफेक्ट है, आपका नजरिया है, आपका एटीट्यूड है किस चीज की तरफ? ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका इफेक्ट डायरेक्ट इमोशंस या ओवरऑल अरोजल की तरफ। और इसी को हम समझते हैं, हम जनरली अंडरस्टैंड करते हैं फ्रॉम डिस्टिंक्ट एटीट्यूड एज अ मेजर ऑफ फेवरेबिलिटी। यानी कि हम उसको किस तरह से देख रहे हैं, हमारा वो ही हम उसको एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, एटीट्यूड, विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उनका कहना था एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। कि एटीट्यूड जो है वो एक छोटी सी चीज होती है, पर वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस यानी कि बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए मैं जो आपको दिखाना चाहूंगा कि विलियम्स जेम्स ने कहा था कि जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, जो सबसे बड़ी खोज है मेरी जनरेशन की, जनरेशन यानी कि जिस समय वो पैदा हुए थे, वो ये है कि एक ह्यूमन बीइंग, कि एक इंसान कैन ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग हिज एटीट्यूड। कि सबसे बड़ी खोज क्या है? कि एक आदमी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। कैसे? सिर्फ अपने एटीट्यूड को बदलने करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि चीज ठीक है या खराब है, ये सिर्फ आपका एटीट्यूड उस खराब चीज को भी ठीक कर सकेगा। सो एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम खुद बदल सकते हैं। जैसे विलियम जेम्स ने भी कहा कि कोई भी आदमी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। कैसे? अपने एटीट्यूड को बदलते हुए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गुड डे एंड अ बैड डे इज योर एटीट्यूड। कि आज का दिन अच्छा है कि आज का दिन बुरा है, इसके अंदर सिर्फ फर्क जो है, वो फर्क यही है आपका एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड है कि आज का दिन अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, आज की मीटिंग बहुत बढ़िया होगी, तो ये सिर्फ आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड क्या है? जो आपका एटीट्यूड होता है वही आपका बिहेवियर बन जाता है। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है कि यार ये तो काम नहीं हो सकता, तो आप काम नहीं करेंगे, तो आप काम नहीं करेंगे, तो आपका काम ना करने वाला बिहेवियर हो जाएगा। जब आपका एटीट्यूड है कि ये बिल्कुल हो सकता है, मैं करूंगा, मेरा चेक डबल होगा, मेरी टीम का चेक डबल होगा, मेरे को बहुत जल्दी अपने लिए एक लग्जरी कार लेनी है, उसके लिए आप काम करते हैं। जब आप काम करते हैं तो काम करने से ही आपका बिहेवियर बनता है। इसीलिए हम एक चीज को अज्यूम करते हैं, यानी कि एक चीज को मानते हैं कि जो एटीट्यूड है वो कॉज करता है बिहेवियर को। यानी कि एटीट्यूड जो हमारा होता है वो ही हमारे बिहेवियर को बनाता है। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो हमारा पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा। बिहेवियर यानी कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं, लोगों से कैसे मिल रहे हैं, लोगों से बात कैसे कर रहे हैं। तो यही हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव बिहेवियर बन के रहता है। आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, एटीट्यूड हमेशा दो टाइप का होता है। जैसे मैंने कहा आई हेट यू, ये क्या होगा? एक नेगेटिव एटीट्यूड होगा, क्योंकि हेट जो होता है बहुत ही स्ट्रांग वर्ड होता है। अगर दूसरे पर्सन का एटीट्यूड ये है, इट्स बेटर देन यू फील नथिंग अबाउट मी, चलो आप नफरत तो करते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं आप कोई
कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ता। तो जो पॉजिटिव व्यक्ति है वो किसी के नेगेटिव सोचने के ऊपर भी उसको इफेक्ट नहीं होता। तो इसी तरह का आपको पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? अगर आप सही तरीके से देखते हैं तो आपको पूरी दुनिया एक बाग, एक गार्डन नजर आएगा, राइट? अगर आप सही तरीके से नहीं देखते तो आपको दुनिया जो है वो अलग तरीके से नजर आएगी। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के करके आपने जो है अपना जो दुनिया को सही तरीके से देखना है। हर एक सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम को आपने एक सही तरीके से देखना है। ये नहीं सोचना कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ गई, मैं करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, मेरे से नहीं हो सकेगा, ये प्रॉब्लम है। अगर ये तरीका क्या है, आप इसको सही तरीके से नहीं देख रहे। इसको सही तरीके से कैसे देखना है वो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मदद करता है कि आप कोप अप कर सकें मोर इजीली विद डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ, राइट? कि आपका जो हर रोज के आपका काम करना होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मदद करता है ताकि आप उस काम को एंजॉय कर सकें, आप उस काम को अच्छी तरह कर सकें, उस काम को करने में आपको प्रॉब्लम ना रहे, आपको ये ना लगे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे हो सकेगा, आज का दिन कैसे कटेगा। और ये लाता क्या है आपकी जिंदगी में? ऑप्टिमिज्म, यानी कि आशा, राइट? कि डेफिनेटली ये होगा। और ये आपको आसान कर देता है ताकि आप वरी यानी कि चिंता और नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड कैसे कर सकें, उसको हटा कैसे सकें। जब आप अडॉप्ट करते हैं, आप अपनाते हैं पॉजिटिव थिंकिंग को एज अ वे ऑफ लाइफ, जब आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो ये आपके लिए लेके आएगा कंस्ट्रक्टिव चेंजेस इनटू योर लाइफ। आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरीन बदलाव लेके आएगा। ये आपको और ज्यादा खुश, आपको ब्राइटर और आपको और ज्यादा सफल बनाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप देख सकते हैं ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी में हर एक बहुत बेहतर है। मेरे पास फैमिली कितनी अच्छी है, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरा नेबर्स कितने अच्छे हैं, मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, सब मुझे प्यार करते हैं। ये सब कहां से आता है? ये जब सोच आप अपने अंदर रखते हैं तो आप खुद ब्राइट होते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और ये सब क्या है? ये एक स्टेट ऑफ माइंड, जैसे मैंने पहले कहा कि एक ये सोचने का तरीका है, राइट? जिसको डेवलप करना, यानी कि जिसको अपनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम हर एक चीज के अंदर बेटरमेंट देखते हैं, बेटरमेंट इन द सेंस कि अभी और ज्यादा बेटर होगा, सब कुछ बेटर रहेगा, लाइफ इज वेरी गुड। तो जैसे आप इस चीज को बेटर देखेंगे तो और ज्यादा बेटरनेस आपको नजर आएगी और आप और ज्यादा पॉजिटिव होंगे और आपकी लाइफ के अंदर हमेशा खुशियां रहेंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है? नेगेटिव एटीट्यूड होता है जिसको करेक्टराइज किया जाता है बाय डिसेन फॉर एवरीथिंग। यानी कि डिसेन का मतलब क्या? उनको हर एक चीज बुरी लगती है कि यार मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, मेरा जो जूते ठीक नहीं है, मेरा लैपटॉप ठीक नहीं है, मेरा घर जो है वो बढ़िया नहीं है, मेरे दोस्त जो हैं मुझे पसंद नहीं करते, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, कुछ ना कुछ। वो नेगेटिव थॉट सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं रहती। जो लोग नेगेटिव हैं बिजनेस के लिए, वेस्टीज के बिजनेस के लिए, वो जिंदगी में बाकी चीजों के ऊपर भी नेगेटिव रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा नेगेटिव चीजें ही नजर आती हैं। उनको पहले पॉजिटिव चीजें नजर नहीं आती, वो नेगेटिव चीजें ही देखते हैं। इसीलिए उनके पास हमेशा दुनिया में उनको हर एक चीज बुरी लगती है। और कोई भी व्यक्ति जो हर एक चीज के अंदर नेगेटिव ही शो करता है, उस आदमी के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होता है। और जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा कंटेजियस होता है। नेगेटिव एटीट्यूड भी ऐसा एक वायरस है
जो नेगेटिव लोगों से पकड़ा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए आपने अवॉइड करना है उन लोगों को जो नेगेटिव एटीट्यूड के हैं, और ये बेस्ट वे है प्रिवेंशन का। नेगेटिव लोगों को भी अपने से दूर रखना है, क्योंकि अगर आपके पास एक नेगेटिव एटीट्यूड है, आप लोग जो है उससे रिकवर नहीं कर सकेंगे, राइट। और जो आपकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, जो आप कह रहे हैं नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो जब आप करेंगे नहीं, आप एक कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड ही नहीं बनाएंगे, आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बनाएंगे, नेगेटिव थॉट के अंदर रहेंगे। अगर नेगेटिव थॉट के अंदर रहेंगे, जो आप अपने लिए सोच रहे थे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे थे कि नहीं होगा, और तब आप कहेंगे कि देखिए मैंने तो पहले कहा था कि ये नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सका क्योंकि आपने ही सोचा था कि ये नहीं हो सकेगा, राइट। द ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ इज अ बैड एटीट्यूड। कि यानी कि हमारी जिंदगी में जो भी कोई कमी हो सकती है, सबसे बड़ी कमी किस चीज से हो सकती है? हमारी कमी हो सकती है बैड एटीट्यूड के करके। आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, एक बैड एटीट्यूड इज लाइक अ फ्लैट टायर, यू कांट गो एनीवेयर टिल द टाइम यू चेंज इट। बैड एटीट्यूड क्या होता है? एक पंक्चर टायर की तरह होता है। जब हम लाइफ में आगे बढ़ने की बात करते हैं, जैसे हम गाड़ी में आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, अगर हम लाइफ में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जब तक हमारा बैड एटीट्यूड जो एक पंक्चर टायर की तरह होता है, जब तक हम उसको नहीं बदलेंगे, यानी कि जब तक हम अपने एटीट्यूड को नहीं बदलेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए आप लोगों को आगे जो ग्रोथ करना है, उस ग्रोथ के लिए आपने अपने पास हर चीज के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड ही लेके आना है, और नेगेटिव थॉट्स को कभी नहीं लाना। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, पॉजिटिव एटीट्यूड मैनिफेस्ट इन द फॉलोइंग वेज। पॉजिटिव एटीट्यूड को हम अपने अंदर कैसे लेके आ सकते हैं? सबसे पहला, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग को हम इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ को जिएं, और अपनी जो बैटल्स हैं, यानी कि जो जंग है, जो हमें चैलेंजेस हैं, उनको जीने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है, आपकी पावर होती है, ताकि आप हर एक हद को ओवर कर सको, ब्रेक कर सको, और ओवरकम करो चैलेंजेस को। और जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, यानी कि रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को हटा के अपने रास्ते को और ज्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हुए, हमने करना क्या है? जब पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हमने अपने लिए कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करनी है। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग यानी कि ऐसी सोच जिससे हम कुछ क्रिएट करें, कुछ बेहतर बनाएं। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। तो ऐसी सोच जो कुछ बनाए, तो कंस्ट्रक्टिव सोच जो होती है वो रिजल्ट करती है इन एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज इफेक्टिवली, कि हम अपने आइडियाज को बहुत बेहतर तरीके से बता सकें। हम अपने लिए वाइज चॉइसेस, यानी कि फैसले तो हमें हर रोज करने पड़ते हैं, तो हम अपने फैसलों को और बेटर कैसे करें, और सही जजमेंट्स लें, और जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको हम अपनी लाइफ के अंदर कैसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करें, राइट। उसको हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे, तभी जाके हम अपने लिए कंस्ट्रक्टिव काम कर सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, पहले हमने क्या किया? हमने की पॉजिटिव थिंकिंग। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग को इस्तेमाल करते हैं, तो हम सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स को हटा के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने किया कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, कि हम जो भी करें, कि हमने अपनी टीम को आगे कैसे बढ़ाना है। जब हमने टीम को बढ़ाना है, वो आपकी कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होगी। अब बढ़ाना है, और कैसे बढ़ाना है? कैसे बढ़ाने के लिए हम करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग, राइट। पॉजिटिव थिंकिंग क्योंकि हमने करना है, उसी के करके आपके पास आएगी क्रिएटिव थिंकिंग, राइट।
और क्रिएटिव थिंकिंग के करके जब आप अपने लिए रास्ता निकालेंगे कि मुझे कैसे काम करना है, कैसे वॉल्यूम्स लानी है, कितनी लाइन से एलओबी लानी है, कितने नए मुझे गोल्ड बनाने हैं, उसके लिए आपके पास फेथ आएगा, आपके पास पूरा का पूरा विश्वास आएगा कि यस आई कैन। और क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है वो डिफर करती है आपको बाकी सब लोगों से, राइट? क्योंकि बाकी लोग जो नहीं सोच सक रहे कि काम कैसे करना है, जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करके क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं, वही लोग जो अलग होते हैं और वही लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। टेकिंग यू फर्दर हेड, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, एक्सपेक्टिंग सक्सेस, कि आप जो भी काम कर रहे हैं, काम कर क्यों रहे हैं? इसीलिए कि हमने फेल होना है, इसलिए कि हमें सक्सेस नहीं मिलना? हम जो भी करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सफलता। जो भी हम काम करें, जैसे हमने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की, उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग की कि करना कैसे है, अब करने के टाइम पे हमने करना क्या है? हमेशा सफलता की उम्मीद रखनी है। हर एक व्यक्ति के पास एक सफलता की एक चाबी होती है। किस चीज से? हार्ड वर्क, मेहनत से, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेन यानी कि हमारे दिमाग की शक्ति से, सोचने की जो हमारे पास होती है। कहा यह जाता है कि नॉर्मली हम सिर्फ 10% अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं, और ह्यूमंस जो होते हैं उनके पास एक अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है सीखने की। जैसे कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स में तो कई लिखा आ जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हार्ड ड्राइव फुल। कभी किसी ह्यूमन के पास कभी ऐसा नहीं आया कि उसकी ब्रेन की हार्ड ड्राइव फुल हो जाए। तो आप लोगों के पास इतनी पावर है जिसके करके जब आप खुद सोच के काम को सफलता कैसे पानी है, हार्ड वर्क और अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए आप सफलता को हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे और हमेशा सफलता आपको मिलेगी।